हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करंट अफेयर्स आपको रेगुलर करवा रहे हैं यहाँ पे। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाके यूपीएचईएससी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा, इससे ये फेज़ 2 है एक्चुअली। इससे पहले एक और बार है जो जनवरी से और मई जून तक का है, वो लगभग करवा चुके हैं कंप्लीट। उसके 3 वीडियो अलग हैं, आप उनको देख सकते हैं। और ये जून से और अक्टूबर तक का है, इसके भी एक पार्ट हो चुका है और दूसरा पार्ट है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, अभी भी आपके पास मौका है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको नोट्स, रेगुलर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपकी 100% परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगी, रेगुलरिटी बनी रहेगी। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही बताया जाएगा आपको यहाँ पे। सारेक्स 22 अभ्यास का आयोजन किया, किसने किया है? ये सारेक्स जो 22 है, इसका अभ्यास किसने किया है? देखिए, ये अभी हुआ है चेन्नई तट पे, चेन्नई तट पे हुआ है। ये द्विवार्षिक राष्ट्र अभ्यास है और इसमें कई जो कंट्रीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया है। और ये किसने आयोजन किया था? ये आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको आयोजन किया था। समुद्र में बचाव और समुद्र में खोज, बचाव, राहत, इसके लिए ये शुरू किया गया था। और ये जो अभी किया है 2022 में, ये 10th एडिशन है, 10वां संस्करण है इसका सारेक्स अभ्यास का। भारतीय तटरक्षक बल, इसका अगर पूछा जाता है सारेक्स 2022 का आयोजन किसने किया है, तो वो भारतीय तटरक्षक बल ने किया है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन किया। वज्र प्रहार, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। ये भारत और अमेरिका के बीच में एक संयुक्त एक्सरसाइज था, जॉइंट एक्सरसाइज। इसका 13th एडिशन, 13वां संस्करण हुआ है। ये 2022 में जो हुआ है, ये बकलोह में हुआ है। बकलोह में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान रखना है। वज्र प्रहार, ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। 13वां था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। और इसका जो 12वां एडिशन था 2021 में, वो वाशिंगटन में हुआ था। 2021 में 12वां वाशिंगटन में हुआ था, अमेरिका में। अर्थगंगा क्या है? अर्थगंगा, इसके नाम से पता चल रहा होगा आपको अर्थगंगा क्या है। ये अभी रिसेंटली जो जल शक्ति मंत्रालय है, उसने गंगा नदी के किनारे पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, इकोनॉमी है, उसको बढ़ाने के लिए ये नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट था, उसी की एक नई पहल है अर्थगंगा। और इसमें जो पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, शून्य बजट प्राकृतिक खेती, ये इसकी फर्स्ट स्टेज है अर्थगंगा की। नमामि गंगे की ये एक नई पहल है। और इसमें जो गंगा नदी के किनारे दोनों साइड पे, गंगा रिवर के दोनों साइड पे 10 किलोमीटर के एरिया तक, ये इस पे रासायनिक मुक्त खेती और जो गोबर की खाद है उसको बढ़ावा गोवर्धन योजना के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब ये पूछा जा सकता है आपसे कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन हैं? ये अभी रिसेंटली बने हैं, समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत, ये डीआरडीओ के
नए अध्यक्ष बने हैं। ट्रांसजेंडर को अब ये स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। इसमें क्या क्या शामिल है ये ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये कौन देगा, ये पहल किसने शुरू की है, किसके बीच में ये MOU हस्ताक्षर हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है। ट्रांसजेंडर्स जो के लिए NHA जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, उसने और जो मिनिस्ट्री है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, दोनों ने मिलके और एक MOU साइन किया है इनको स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए। और वो किसके तहत दी जाएंगी, किस योजना में दी जाएंगी, ये दी जाएंगी इस योजना में। ये आयुष्मान भारत है और ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ये आयुष्मान भारत, इसी के तहत दी जाएंगी। कौन देगा? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है, इनके बीच में ये MOU साइन हुआ है। इसमें 5 लाख रुपए का बीमा भी है इनके लिए। VLSR SAM मिसाइल का परीक्षण किया है। अब आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, तो पहले तो ये क्या है VLSR SAM? ये है वर्टिकल लॉन्च। VL मीन्स वर्टिकल लॉन्च, और जो ये है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो किसने किया है? ये DRDO ने इसका भी सक्सेसफुल टेस्टिंग किया है। कहाँ से किया है? जो उड़ीसा में है, ओडिशा में चांदीपुर, वहाँ से किया है। जो टेस्टिंग रेंज है चांदीपुर ओडिशा में, वहाँ से इसका किया है। और अभी जो भी हो रहा है ये सब इंडिजीनियस है, स्वदेशी है। ग्रामीण उद्यमी परियोजना, ग्रामीण उद्यमी परियोजना है। ये किससे रिलेटेड है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें ध्यान रखना है स्किल इंडिया मिशन, उससे जुड़ी हुई है ये। दूसरा जो NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विज्ञान निगम विकास निगम, उसकी पहल है। अब इसमें क्या किया जाएगा? ग्रामीण उद्यमी परियोजना, इसका सेकंड फेज है एक्चुअली। इसमें जो आदिवासी यूथ है उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए ये शुरू किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें आदिवासी यूथ के लिए है ये। अब इसका दूसरा फेज कहाँ से शुरू किया है? दूसरा फेज शुरू किया है ये झारखंड से, रांची से। जबकि ये पहले फेज में पहले चरण में जो इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के जो आदिवासी थे उनको शामिल किया गया था। और अब ये दूसरा फेज है जो रांची से शुरू किया गया है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन। पहले तो ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हर साल 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और उस दिन 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी है जो कहाँ आए थे? ये मुंबई में आए थे, तांबे मुंबई में आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से आए थे। उसी की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ था? औपचारिक ये 2003 से शुरू हुआ था। इसका जो एग्जाम में पूछा जा सकता है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस वो कहाँ मनाया जाएगा? इस बार ये मनाया जाएगा इंदौर में, मध्य प्रदेश, इंदौर में। ये नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF वगैरह आपको सब मिल जाते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। दोनों में ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पे आपको ये PDFs मिल जाती है इसकी, और पूरा कंप्लीट नोट्स वगैरह, और मॉक टेस्ट रेगुलर चल रहे हैं। अभी भी टाइम, आप जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उड़ान योजना, इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब शुरू हुई थी? ये योजना 2016 में शुरू की थी, लेकिन इसकी पहली उड़ान लॉन्च हुई थी ये 2017 में लॉन्च हुई थी। और वो भी कब?
27 अप्रैल को, 27 अप्रैल 2017 को ये शुरू हुई थी। नमस्ते योजना क्या है? नमस्ते योजना है, ये किसके लिए है? ये अभी शुरू की है। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और ये सफाई कर्मचारियों के लिए है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये सफाई कर्मियों के लिए है, सफाई कर्मचारियों के लिए है ये नमस्ते योजना। अगले 25 वर्षों के लिए भारत का पंचप्रण, भारत का अगले ये अभी रेड फोर्ट से लाल किले से प्राइम मिनिस्टर ने जो 15 अगस्त को भाषण दिया था उसमें ये इसका जिक्र किया था, तो आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िए। 5 प्रण क्या है जो 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी को, उसको लेके था ये कि अगला 25 साल का क्या टारगेट होगा कि एक तो जो भी गुलामी की निशानी है उन सबको मिटाना होगा, जो अपनी विरासत है उस पर गर्व कीजिए, यूनिटी एकता की ताकत है, और सभी अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कर्तव्य नागरिकों के उनको समझें। मंथन प्लेटफॉर्म क्या है? मंथन प्लेटफॉर्म, इसका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि किसने शुरू किया है, इसको कौन मॉनिटर कर रहा है? तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे संचालित हो रहा है ये, और इसको जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो इसको देख रहे हैं। ये किसके लिए है? रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए ये मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, और स्पेशली ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके लिए है। पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान, ये क्या है? 2 साल तक ये एक ऐप है, पेरेंटिंग ऐप है, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए ऐप है। तो 2 साल तक आपके बच्चों को किस तरीके से परवरिश दी जानी चाहिए वो इसमें इसके बारे में जिक्र है। नेचर इंडेक्स 2022 जारी किया है। नेचर इंडेक्स ये अभी किसने जारी किया है? देखिए इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन पे जो शोध होते हैं उन पे आधारित ये नेचर इंडेक्स जारी किया है, और इसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी को इसमें फर्स्ट रैंक मिली है। जो हैदराबाद विश्वविद्यालय है उसको इसमें पहली रैंक मिली है इस सर्वे में, ये जो इंडेक्स है इसमें। ये एक्चुअली एक डेटाबेस है जो शोध वगैरह के रिकॉर्ड है उनको ये जारी करता है। आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट क्या है? आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट क्या है? आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आयुष मंत्रालय दोनों ने मिलकर एक एमओयू किया है। ये किसके लिए किया है? जो आयुष मंत्रालय है, आयुष डिपार्टमेंट है, उसको डिजिटलाइजेशन करने के लिए ये शुरू किया है आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। स्माइल 75 क्या है? देखिए ये जो अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था उसी के तहत है जो 75 नगर निगम से 75 नगर निगमों को चिन्हित किया था, और वहाँ पे जो भीख मांगने वाले हैं, बेगर हैं, उनका पुनर्वास करने के लिए ये स्माइल 75 पहल शुरू की गई थी। इसमें इसका जो स्माइल है उसका फुल फॉर्म होगा सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके लिए था, तो ये 75 नगर निगम जिनमें भीख मांगने का करते हैं उनके पुनर्वास के लिए। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज कौन से डिपार्टमेंट की है? तो जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसकी ये पहल है। हिम ड्रोन हैकाथॉन कार्यक्रम, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कि ये हिम ड्रोन हैकाथॉन कार्यक्रम ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया था अभी अगस्त में भारतीय सेना ने। किसका है ये? भारतीय सेना का है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये अभी काफ़ी चर्चा में है ये टर्म, क्योंकि देखिए आपने ये लोड शेडिंग, लाइट कटौती ये काफ़ी होती है कई बार, तो बिजली की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए, ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति करने के लिए अभी ये नीति आयोग के मेंबर हैं वीके सारस्वत, इन्होंने ये सुझाव दिया है कि
ये स्मॉल रिएक्टर्स, जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, उन पे केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, और इनसे लगभग 300 मेगावाट पर यूनिट की बिजली की कैपेसिटी होती है इनमें, ये इन्होंने सुझाव दिया है। CSIR की पहली महिला निदेशक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनका नाम। CSIR क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, उसकी ये पहली महिला निदेशक बनी है, और इनका नाम क्या है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, ये आपको नाम ध्यान रखना है। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे शेखर मंडे। शेखर मंडे की जगह अब CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यही पूछा जाएगा कि जो डिफेंस एक्सपो है उसका 12वां संस्करण कहाँ पे होगा? तो इसका सीधा साबरमती रिवर फ्रंट पे होगा। कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर, गुजरात। इंडिया की उड़ान पहल, उड़ान पहल क्या है? उड़ान पहल ये संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की है। इसमें भारत के जो 75 वर्षों में जो अचीवमेंट्स हैं उनको एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का ये एक एक्चुअली ऑनलाइन कंपाइलेशन है। ये किसने शुरू किया है? गूगल की मदद से, गूगल के साथ मिलकर भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसकी ये पहल है। स्काईलाइट अभ्यास, स्काईलाइट अभ्यास का जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो यही है कि ये किसका अभ्यास है? तो ये भी भारतीय सेना का अभ्यास है, इंडियन आर्मी का है। कहाँ पे किया है ये स्काईलाइट? ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में किया है। बढ़े चलो अभियान क्या है? बढ़े चलो अभियान ये भी संस्कृति मंत्रालय का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो 75 ईयर्स का भी आज़ादी का अमृत महोत्सव था, उसमें यूथ को जोड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए ये शुरू किया था बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय ने, जो 13 से 15 अगस्त तक चला था कार्यक्रम, उसमें किया था ये। भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो इससे रिलेटेड ये तो नहीं पूछा जाएगा कि कौन बने हैं उपराष्ट्रपति, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति के जो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो ओथ लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है उपराष्ट्रपति की और क्या पावर्स होती है, क्या ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जगदीप धनखड़ हैं, ये जो पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, ये अभी भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फॉर 21st सेंचुरी प्रोग्राम, ये क्या है? इसमें जो आपको ध्यान में रखना है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ये चल रहा है 21st सेंचुरी का एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फॉर 21st सेंचुरी प्रोग्राम। इसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स, इनको ट्रेनिंग का है, इसमें पाठ्यक्रम शामिल किया गया है, यह आपको शुरू करना है। और इसमें जो आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने शुरू किया है, जो उसके आयुक्त हैं असित गोपाल, उन्होंने आदिवासियों के लिए शुरू किया है ये। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 ये पहले थी, अभी ये वापस शुरू कर दी गई है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये WCD मिनिस्ट्री जो है, महिला बाल विकास मंत्रालय, उसने ये शुरू किया है। ये इसमें जो कुपोषण है, माताओं, बच्चों, किशोरियों के बीच में जो कुपोषण की चुनौती है या फिर प्रेग्नेंट लेडीज में जो समस्याएं हैं, उनके लिए है ये योजना, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण योजना। शिल्प ग्राम पहल, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये लिंकिंग टेक्सटाइल विथ टूरिज्म, सरकार ने लिंकिंग टेक्सटाइल विथ टूरिज्म पहल के नाम से ये शुरू की है, जिसमें मेन जो पर्यटन स्थल है टूरिज्म के, उनमें हस्तशिल्प समूह या बुनियादी ढांचे को उसको जोड़ने के लिए ये शुरू किया है। अभी तक टोटल 8 शिल्पग्राम स्थापित हो चुके हैं, जिसमें से रघुराजपुर है उड़ीसा में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, वदज गुजरात का और उत्तर प्रदेश में 2 हैं। यूपी में एक तो नैनी है और जो दूसरा है यूपी में वो है ताजगंज। ये दोनों नैनी और ताजगंज शिल्पग्राम हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। राजस्थान का आमेर है, महाबलीपुरम तमिलनाडु का है, अनेगुंडी कर्नाटक का है। इस तरीके से 8 हो चुके हैं अभी।
ये आपको इनके नाम ध्यान रखने, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा शिल्पग्राम के है। एक्सरसाइज विनबैक्स 2022, विनबैक्स एक्सरसाइज 2022 क्या है? ये भारत और वियतनाम के बीच में एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि ये विनबैक्स एक्सरसाइज किस किस के बीच हुई, तो भारत और वियतनाम के, आपको ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे आयोजन किया गया? ये एक्सरसाइज हुई है चंडी मंदिर में, चंडी मंदिर में इसका आयोजन हुआ है भारत और वियतनाम के बीच में, ये ध्यान रखना है। ये आधार फेस आरडी ऐप है। इसमें क्या है कि अब आपको आधार कार्ड जेब में लेके नहीं घूमना है। इस ऐप को आप डाउनलोड करके वेरीफाई करवा लेते हैं तो यहीं से आपके आधार की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। ये है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं, इससे क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछे जाते, आजकल पिक्चर वगैरह से पहले आ जाते थे। ये सोराराई पोट्रू के लिए दिया है सूर्या को, सोराराई पोट्रू, और अजय देवगन को दिया है तानाजी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया है आशा पारेख को, आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया है। अभी राष्ट्रपति भी नए बनी है, 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो इससे रिलेटेड राष्ट्रपति की क्या पावर्स हैं, वैसे तो आपको टेस्ट सीरीज में रेगुलर करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब लेवल पे पढ़ सकते हैं किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की कौन सी पावर है, राष्ट्रपति की जो पार्डन पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, ये आपको ज़रूर पढ़ना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। काटसा से भारत को छूट मिली है। काटसा क्या है? ये 2017 में अमेरिका ने बनाया था कि कोई रसिया से और नॉर्थ कोरिया से डील करेगा, डील करेगा, डीप इंटरेस्ट में रखेगा रिलेशन। तो अमेरिका है ये चौधरी बन के काटसा लगा देगा, और उसमें क्या है कि आप कोई डील नहीं कर सकते, इस पे सैंक्शन लगा दे। आपने सुना होगा अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी है। अभी रिसेंटली अमेरिका ने तुर्की पे सैंक्शन लगाई थी क्योंकि उसने S-400 खरीद लिया था रसिया से। लेकिन भारत ने भी जो S-400 है ये रसिया से लिया है, लेकिन भारत पे कोई सैंक्शन नहीं लगाई है क्योंकि भारत को इसमें छूट दी है अमेरिका ने। तो काटजा का ध्यान रखना आपको। ये INS सिंधु ध्वज को सेवा मुक्त कर दिया है। INS सिंधु ध्वज है, इसको कब सेवा मुक्त किया गया है? ये 16 जुलाई 2022 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। 35 साल की सेवा के बाद INS सिंधु ध्वज को भारतीय नौसेना से मुक्त किया है। इसको सिंधु ध्वज का क्या अर्थ होता है? समुद्र में ध्वजवाहक। और ये कौन सी श्रेणी की पनडुब्बी थी? सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी थी, ये ध्यान रखना आपको। अमिताभ कांत को अगला G20 का शेरपा चुना गया है। देखिए G20 का कहाँ होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन 2023 में भारत में हो रहा है G20। इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। जो नीति आयोग के पूर्व CEO थे अमिताभ कांत, इनको G20 का शेरपा चुना गया है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आप जरूर इसको ध्यान रखें। मिशन वात्सल्य क्या है? मिशन वात्सल्य है, ये किसके लिए है? ये महिला और जो बाल विकास मंत्रालय है उसने शुरू किया गया है। अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसमें बाल संरक्षण सेवाओं को लेके हैं। राज्यों को केंद्रीय धन और लाभ पहुंचाने के लिए इसमें मिशन वात्सल्य के जो अधिकारी हैं उनको मूल नाम को बनाए रखने को कहा है। इसमें हालांकि सरकार ने जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उसके सही अनुवाद की भी अनुमति दी है मिशन वात्सल्य में। बाल संरक्षण सेवाएं, आपको यही ध्यान रखना है, इसमें बाल संरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए लॉन्च किया है ये। नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। नीति आयोग के नए CEO का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? ये परमेश्वरन अय्यर बने हैं नीति आयोग के नए CEO। NIA के नए डायरेक्टर बन गए हैं, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। NIA के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, आजकल धूम मचा रखी है NIA ने, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसके दिनकर गुप्ता NIA के नए डायरेक्टर बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, ये भी अपॉइंटमेंट हुआ है अभी। रुचिरा कंबोज इनका नाम है, यह आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। रुचिरा कंबोज ये स्थायी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है
जो पहले ये कहाँ थी, भूटान में राजदूत थी भारत की, और इनसे पहले टीएस त्रिमूर्ति थे, उनकी जगह अब ये काम करेंगी। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आप सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।